आज जब संसार की तरफ देख रहे हैं तो संसार भाग ही रहा है। यदि ट्रैफिक पे के सामने यानी रोड के साइड में आप देखेंगे, कभी आपको ये मौका मिलता है कि रात्रि में 10-11 बजे आप ट्रेवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी व्यक्ति 12 बजे तक चल ही रहा है। रोड भरे के भरे चले जा रहे हैं, सड़कें फुल होती चली जा रही हैं। आखिर किस कारण? थोड़ा और धन की चाहत, थोड़ी और प्यास। तो आज संसार में ये देखने को मिलता है, संसार कहीं ना कहीं दुखी नज़र आता है, उदास आता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इंसान आज पागलपन की कगार पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये सर्वेक्षण हुआ कि पागलपन के कगार पे इंसान पहुंच चुका है। यानी उसे मानसिक सुकून नहीं है। सुख शांति की बात करें तो रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन पर मन का सुकून नहीं है। तो मन का सुकून पाने के लिए लोग ट्रेवल करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते हैं, यानी वहाँ मनोरंजन करना चाहते हैं ताकि दिमाग को सुकून मिल जाए। लेकिन सद्गुरु ने स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट कर दी कि वास्तव में मन का सुकून तो मन के अंदर ही विराजमान है, इंसान के अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। संत महात्माओं, यदि हमने इस एक चीज़ को समझ लिया कि वास्तव में सुकून तो हमारे अंदर है। जैसे कभी कभी व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है, तो जब बुखार होता है व्यक्ति को तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। कितनी मीठी से मीठी वस्तु रख दीजिए, कितने स्वादिष्ट चीज़ बना लीजिए, परंतु खाने में उसे जायका नहीं लगता क्योंकि बुखार है उसे। और संत महात्माओं, जैसे ही आखिर बुखार है क्या, यानी टेम्परेचर बॉडी का तपना, तो बुखार है इसलिए उसे स्वाद नहीं है, यानी बुखार है इसलिए स्वाद नहीं है, और स्वाद तो उसके अंदर है परंतु बुखार है। ऐसे ही इंसान को ये जो चाहत है, तीव्र इच्छा है, ये इंसान के अंदर बसी पड़ी है। सुकून तो है लेकिन इच्छा है उसका स्वाद बिगाड़े पड़ी है। क्यों कहा संत महात्माओं ने, माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर, आशा तिसरा ना मरी, यूँ कह गए दास कबीर। इंसान ताउम्र कमाता है, यानी यूँ कहें कि बचपन को छोड़ करके जैसे जवानी की कगार पे आता है, वैसे वैसे उसकी प्यास, वैसे वैसे उसकी चाहत, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, और इंसान रात दिन उठ के दौड़ लगाता है। तो सद्गुरु ने एक जगह स्पष्ट कर दिया कि जिस धन की खातिर तू मानव उठ दौड़ लगाता है, संतों की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। और संत महात्माओं, वास्तव में जिस धन के खातिर इंसान रात दिन भागे दौड़ा चला जा रहा, झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल करता है, कपट करता है, चालाकी करता है, परंतु कहते हैं यदि ये वास्तव में यदि संत महापुरुषों की यदि वो सेवा कर ले, परहित कर ले, तो वास्तव में ये जो धन है ये स्वयं दौड़ा आता है। कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। रही बात संसारी खजाने की, तो कबीरदास जी ने तो स्पष्ट कर दिया, माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर, आशा तिसरा ना मरी, यूँ कह गए दास कबीर। कह रहे इंसान समाप्त होता चला जाता है, ना तो इच्छा कभी समाप्त होती, शरीर समाप्त हो जाते हैं, इंसान चला जाता है, परंतु जो उसकी वासनाएं हैं, वो जो उसकी तीव्र इच्छाएँ, उनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। संत महात्माओं, जब पूर्ति नहीं हो सकती तो फिर हम ऐसे व्यर्थ की वस्तु के पीछे इतना क्यों भागें। परंतु हाँ, ये नहीं, आलसी नहीं बनना। सतगुरु ने एक बात स्पष्ट करी, भीख मांगकर बेस बदल कर होना नहीं तू बंदे ख्वार, मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार। रही बात मेहनत की, तो कहते हैं पानी के अंदर नाव चले तो बहुत अच्छा है, नाव अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, परंतु यदि नाव में पानी चले तो क्या नाव अपने मुकाम पे पहुंच पाएगी? नहीं, वो तो वहीं के वहीं डूब करके वहीं नष्ट हो जाएगी। कह रहे मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत
तरीके के साथ यदि मन में ये माया को बसा लें, माया में यदि मन को रचा लिया तो ये अच्छा नहीं है। शरीर से यदि परिश्रम किया परंतु मन परमात्मा में रखा, सिमरन परमात्मा में रखा, ध्यान परमात्मा में रखा, यानी मूल पर्पज जो है वो जो है हमारा ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, इसकी जानकारी करते हुए, इसके आनंद में रहते हुए, इसकी रजा में राजी रहते हुए यदि जीवन जिए तो हर पल सुकून और शांति से जिएंगे। क्योंकि मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, कोई बात नहीं आप गरीब हो, कि पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हो, कोई साथी नहीं है तो अकेला ही खुश हो, बीते हुए साल के इंतजार में खुश हो। आओ संत महात्माओं, ऐसा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन हमें जीना सिखा दिया सतगुरु ने। कहते हम हर हाल में परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना है। वास्तव में धन्यवाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जिस दिन हमसे धन्यवाद देना आ जाए, बार बार हम धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा हम पे कृपा करता है और कहता है ये बार बार ऐसे हालात में मेरा धन्यवाद देता है तो क्यों ना मैं इस पे दया की दृष्टि डाल दूं। आओ संत महात्माओं, परंतु अभी भी हमसे धन्यवाद देना नहीं आता। सेइंग विल लव धन्यकार कह तो देते हैं, कहने से और देने से बड़ा अंतर है। एक बार कहने से काम नहीं चलेगा, समर्पण होना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, हे सच्चे पातशाह कृपा कर दया कर, हमारे मनों में सेवा सत्संग सिमरण कूट कूट करके भर जाए। करूँ मैं संतों का सत्कार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार, मेरा डोले ना एतबार। हे सच्चे पातशाह मेरा विश्वास इतना मजबूत बन जाए आपके प्रति कि मेरा विश्वास न डोले। मैं तेरे संत महात्माओं, तेरे भक्तों का, तेरी रचना का, तेरे बंदे का एहतराम करूं, इनका रिस्पेक्ट करूं, इनका आदर सम्मान करूं, इन्हें मनुष्य जान करके मनुष्यता वाला स्थान देते हुए वास्तव में अपने जीवन को जीऊं। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तब ये उक्ति शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की सार्थक हो जाती है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को अहित करना, नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो आज सतगुरु मेरे का यही पैगाम है, इस धरती पे बसने वाला हर कोई एक समान है। हम हैं सेवादार। आओ संत महात्माओं, हम सेवादार हैं, यानी हमें यहाँ सर्विस देनी है, हमें यहाँ मेहनत करनी है, हमें यहाँ सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें बेजदारी नहीं बनना, हमें कम खाना है, गम खाना है, कम बोलना है और परमात्मा की रजा में राजी रहना है। तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर सरल और मन को सुकून मिलेगा। दूसरे को खुशी दे करके अपने मन को खुशी मिलती है जी। तो वास्तव में यदि हमने सतगुरु के वचनों को मान लिया तो ऐसा कोई कारण नहीं रहता जो हमें मन का सुकून ना मिले। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।